हेलो बच्चों, आज हम कक्षा छठवीं हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 का 6 पाठ पार नज़र के पढ़ेंगे, जिसके लेखक है जयंत विष्णु नारलीकर जी, जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक है। इन्होंने विज्ञान के ज्ञान को प्रसारित करने के लिए बहुत से किताबें लिखी है, हिंदी में, मराठी में, अंग्रेज़ी में। और ये जो कहानी है पार नज़र के, ये मराठी में लिखी गई है और रेखा देशपांडे जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। इस कहानी में एक छोटू नाम का बच्चा है जो मंगल ग्रह पर रहता है। तो आइए पढ़ते हैं पार नज़र के इस पाठ को। तो इसका शीर्षक क्या है? पार नज़र के। पार नज़र के मतलब अपने नज़रों से इतना दूर कि जिसे हम अपने नज़रों से देख नहीं सकते। तो चलो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। वह एक क्या था? सुरंगनुमा रास्ता, मतलब जमीन में खोदकर बनाया गया क्या था? रास्ता था। और आम आदमी के लिए वहाँ उस रास्ते पर जाने की मनाही थी, कोई भी आदमी वहाँ पर जा नहीं सकता था। लेकिन छोटू ने क्या किया? एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया। सिक्योरिटी पास मतलब सुरक्षा पास लिया और कहाँ जा पहुँचा? उस सुरंगनुमा रास्ते पर, मतलब जहाँ जमीन में खोदा गया एक रास्ता था, वहाँ पहुँच गया। फिर क्या हुआ? छोटू, तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस तरफ मत जाया करो। फिर छोटू को कौन डांटता है, देखते हैं आगे। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। तो छोटू जब सिक्योरिटी पास लेकर उस सुरंगनुमा रास्ते पर गया तो छोटू की माँ उसको क्या करती है? डांटती है। उसको, छोटू को कहती है कि आपको कितनी बार कहा गया है कि उस तरफ जाना नहीं, फिर भी तुम वहाँ पे क्यों जाते हो? तो छोटू क्या कहता है? पापा क्यों जाते हैं उस तरफ? पापा तो रोज रोज जाते हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? तो माँ क्या कहती है? रोजाना ही वार्तालाप हुआ करता था छोटू और माँ के बीच। वार्तालाप मतलब आपस में बात करना। वार्तालाप मतलब आपस में बात करना। छोटू और माँ के बीच रोजाना यही क्या होती थी? बात होती थी। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। देखो क्या था, एक तरफ क्या था? सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा क्या करते थे? उसी सुरंग के रास्ते से अपने काम पर रोज जाया करते थे। तो छोटू भी क्या चाहता था? उस सुरंगनुमा रास्ते पर जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने क्या कर दिया था? उसको मना कर दिया था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आम लोगों को क्या था? उस सुरंगनुमा रास्ते पर जाने की क्या थी? मनाही थी। और चंद मतलब थोड़े से लोग, कुछ लोग, और चुनिंदा मतलब चुना हुआ। तो चुने हुए लोग, कुछ थोड़े से ही लोग क्या कर सकते थे? उस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे, उस सुरंगनुमा रास्ते से आ जा सकते थे। और छोटू के पापा उन्हीं कुछ चुने हुए लोगों में से क्या थे? एक थे, इसलिए वो उस रास्ते से जा सकते थे अपने काम पर। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। आज क्या था? छोटू के पापा की छुट्टी थी, तो छोटू के पापा क्या कर रहे थे? आराम फरमा रहे थे, मतलब आराम कर रहे थे। छोटू के पापा क्या कर रहे थे? छुट्टी के दिन
आराम कर रहे। तो छोटू नजर बचाकर मतलब ऐसा काम करना जिसको दूसरों को पता ना चले। तो छोटू क्या कर रहा था, नजर बचाकर चोरी छिपे पापा का सिक्योरिटी पास, सुरक्षा पास ले लिया और कहाँ चल दिया, तो सुरंग के रास्ते पर चल दिया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। तो आपको समझ में आया कि छोटू कहाँ पे रहता है। छोटू जमीन पे नहीं रहता, पृथ्वी पे नहीं रहता, तो छोटू कहाँ रहता है, मंगल ग्रह पे रहता है। उनकी कॉलोनी कहाँ पे बसी थी, मंगल ग्रह के जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था उसमें क्या जल रहे थे, दिए जल रहे थे। सुरंगनुमा रास्ता उसमें क्या होता है, जमीन में खोदा हुआ एक रास्ता होता है। तो वहाँ पे क्या चल रहे थे, दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। तो उस सुरंगनुमा रास्ता को जाने से पहले वहाँ पे क्या था, एक दरवाजा था। तो देखो ये छोटू क्या कर रहा है, उस दरवाजे में एक खाचा बना हुआ है ना। तो उस खाचे में क्या कर रहा है, वो उस खाचे में छोटू क्या कर रहा है, काट डाल रहा है। देखो दरवाजे में एक खाचा बना हुआ था, दरवाजे में क्या था, खाचा बना हुआ था। छोटू ने खाचे में काट डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। जब छोटू अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर उस सुरंगनुमा रास्ते पर गया तो सामने क्या था, एक प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजा था। तो उसको खोलने के लिए उसमें एक खाचा था, उसमें क्या डालना पड़ता था, एक कार्ड डालना पड़ता था और फिर क्या हो जाता था, तुरंत दरवाजा खुल जाता था। जैसे हम एटीएम में एटीएम कार्ड डालते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे पैसे निकलते हैं, वैसे ही ये कार्ड डालने के बाद क्या होता था, उस सुरंग का दरवाजा खुल जाता था। तो छोटू ने क्या किया, सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खाचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ देखा, छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। फिर छोटू ने क्या किया, जब वो दरवाजा खुल गया तो अंदर वाले खाचे में क्या हो गया था, वो सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। जब छोटू ने उस कार्ड को उठाया तो दरवाजा क्या हो गया, बंद हो गया। फिर छोटू ने चारों तरफ क्या की, नजर दौड़ाई। नजर दौड़ाई मतलब उसने क्या किया, चारों तरफ देखा। तो उस सुरंगनुमा रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। वो सुरंगनुमा रास्ता कहाँ जाता था, ऊपर की तरफ जाता था। अब छोटू को ऊपर जाने का मौका मिल गया था, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया। देखो जब छोटू को लगा कि अब मौका मिल गया तो मगर क्या हो गया, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। मतलब मौका हाथ लगते ही फिसल गया का मतलब क्या है, अवसर ना मिल पाना। उसको जो अवसर मिला था वो क्या हो गया था, फिसल गया था उसके हाथ से। सुरंग में जगह जगह क्या लगाए गए थे, निरीक्षक यंत्र। निरीक्षक यंत्र मतलब देखने वाला, निरीक्षण करने वाला क्या यंत्र था, वहाँ पर यंत्र था। तो उसको छोटू को वो जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर क्या लगाया है, निरीक्षक यंत्र। मगर छोटू जब वो सुरंगनुमा रास्ते के दरवाजे से प्रवेश करता है अंदर, तो सबसे पहले निरीक्षक यंत्र में क्या होता है, संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत होती है। मतलब उस यंत्र से पता चलता है कि अंदर कोई अनजान आदमी घुस गया है। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया, तो तुरंत
क्या कर ली, उस निरीक्षक यंत्र ने क्या कर ली, छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। फिर क्या हो गया कि वहाँ पर उस नियंत्रण केंद्र में क्या हो गया, इस छोटू की तस्वीर की जांच की गई और फिर खतरे की सूचना दी गई कि हमारे सुरंगनुमा रास्ते में कोई अनजान आदमी घुस गया है। फिर क्या होता है देखो, इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी, बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। अब इन सारी गतिविधि मतलब आचरण, व्यवहार आदि करने का ढंग, इन सारी गतिविधियों से छोटू क्या अनजान था, उसको पता नहीं था कि यहाँ पर क्या है, निरीक्षक यंत्र लगा है। तभी जाने कहाँ से कौन आ गए, सिपाही आ गए। किसको पकड़ने, छोटू को पकड़ने। तो उन्होंने क्या किया, छोटू को पकड़ा और फिर कहाँ छोड़ दिया, उसको घर वापस छोड़ दिया। छोटू की माँ इंतजार ही कर रही थी कि छोटू कहाँ चला गया। बस अब छोटू की क्या थी, खैरियत नहीं थी, मतलब कुशलता नहीं थी। जब माँ को पता चला, पापा को पता चला कि छोटू उस सुरंगनुमा रास्ते पर गया था, तो उसकी अब क्या नहीं थी, खैरियत नहीं थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। तो छोटू के पापा वहाँ पे काम करते थे, इसलिए छोटू क्या हो गया था, बच गया था। अगर दूसरा कोई होता तो उसको क्या कर लेते, वो पकड़ लेते थे। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में मैं जी ही नहीं सकता। तो छोटू के पापा ने उन सिपाहियों को समझा दिया कि मैं क्या करूँगा, अपने बेटे को समझा दूंगा, इसको क्या कर दो, आप छोड़ दो। अब फिर इसके बाद ये ऐसी गलती नहीं करेगा। फिर पापा ने क्या किया, छोटू को बचा लिया और छोटू को बोले, मैं जहाँ पे काम करता हूँ वो क्षेत्र कैसा है, जमीन से क्या है, ऊपर है, वहाँ पर आम आदमी जा नहीं सकता। इसलिए छोटू, तुम भी वहाँ पे क्या करना, वो सुरंगनुमा रास्ते पर कभी मत जाना। तो फिर आप कैसे जाते हो, छोटू का सवाल लाजमी था। तो छोटू क्या कहता है अपने पापा से कि आप कैसे जाते हो उस रास्ते से। छोटू का सवाल लाजमी था मतलब अनिवार्य था। छोटू को लगता था कि पापा तो जाते हैं, मैं क्यों नहीं जा सकता, इसलिए वो अपने पापा से सवाल करता है कि तो फिर आप कैसे जाते हो वहाँ पर। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। तो छोटू के पापा उसको समझाते हैं कि मैं वहाँ पर क्या करता हूँ, एक खास किस्म का स्पेस सूट पहन के जाता हूँ। जो क्या है, स्पेस सूट मतलब अंतरिक्ष पोशाक। तो मैं वो खास सूट पहनकर वहाँ जाता हूँ, इसलिए मुझे क्या मिलता है, उससे ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए मुझे सांस लेने में मदद मिलती है। और मैं स्पेस सूट की वजह से, वो अंतरिक्ष पोशाक की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने को बचा सकता हूँ, इसलिए मैं वो सुरंगनुमा रास्ते पर जा सकता हूँ। और खास किस्म के जूते की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर छोटू के पापा क्या करते हैं, छोटू को समझाते हैं कि हमको एक खास स्पेस सूट पहन के जाना पड़ता है और एक खास जूते वो भी हमको क्या करने पड़ते हैं, पहनने पड़ते हैं, जिससे हमको ज़मीन पर चलना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और हमें ज़मीन पर चलने के लिए क्या दिया जाता है, एक प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब हमको सिखाया जाता है कि उस ज़मीन पर कैसे चलना होता है। तो छोटू के पापा छोटू को समझाते हैं। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे,
लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। छोटू क्या कर रहा था, अपने पापा बता रहे थे कि हमको कैसे वहाँ पे सिखाया जाता है। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे कि एक समय था जब सब कहाँ रहते थे, मंगल ग्रह के ज़मीन के ऊपर रहते थे, बगैर किसी यंत्रों की मदद से। तो उनको कोई खास पोशाक भी पहननी नहीं पड़ती थी और ज़मीन के ऊपर वो रहा करते थे। लेकिन क्या हो गया, धीरे धीरे वहाँ का वातावरण क्या हो गया, परिवर्तन बदल गया। वहाँ के वातावरण में क्या होने लगा, परिवर्तन आने लगा और कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। और क्या करते थे, कई प्रकार के जीव धरती पर रहा करते थे। फिर एक के बाद एक सब मरने लगे। क्यों, तो वातावरण में परिवर्तन के कारण। और इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। तो वातावरण में परिवर्तन क्यों हुआ था, सूरज में परिवर्तन मतलब हुआ था, इस वजह से वातावरण में भी परिवर्तन हो रहा था। और सूरज से हमें क्या मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। तो सूरज से क्या मिलती है, उष्णता, और इन्हीं से इन जीवों को क्या मिल रही थी, पोषण तत्व मिल रहे थे। लेकिन सूरज में परिवर्तन होते ही क्या हो गया था, यहाँ के वातावरण में परिवर्तन हो गया था, प्राकृतिक संतुलन क्या हो गया था, बिगड़ गया था। और इसी कारण एक के बाद एक सब मर रहे थे। प्रकृति के बदलते रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे और सब क्या थे, अक्षम थे। और इसलिए अब क्या हो गया था, उनको यंत्रों के सहारे जीना पड़ता था। ऐसे कौन बता रहा था, छोटू के पापा। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हमने क्या किया, तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने क्या किया, ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया और ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य की शक्ति, और ज़मीन के ऊपर क्या लगा था, यंत्र लगा था, उसके सहारे ये लोग क्या करते थे, सूर्य की शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते थे। और इन्हीं यंत्रों के सहारे ये लोग क्या करते थे, ज़मीन के नीचे रह रहे थे। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो जो यंत्र लगे हैं वहाँ पर किस लिए, सूरज की शक्ति के लिए, सूरज की रोशनी के लिए और गर्मी के लिए। तो इस यंत्र का क्या करने के लिए, ध्यान रखने के लिए कुछ चुनिंदा लोगों को यहाँ पर रखा गया है। तो उसमें से मैं क्या हूँ, एक हूँ। मैं भी क्या करता हूँ, इस यंत्र की देखभाल करता हूँ, इस यंत्र का मैं ध्यान रखता हूँ। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। छोटू क्या कहता है कि बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी क्या करूंगा, आपके जैसा ही इस यंत्रों का मैं ध्यान रखूंगा, मैं भी यही काम करूंगा, मैं यही सुरंगनुमा रास्ते पर जाया करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा मतलब इच्छा, इरादा क्या किया, अपने पापा को बताया। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। तो माँ ने कहा, तो माँ ने क्या कहा कि बिल्कुल आप भी वही काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खूब पढ़ना होगा और माँ और पापा की बात सुननी होगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर पर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। दूसरे दिन क्या हुआ, छोटू के पापा काम पर चले गए। फिर उन्होंने देखा कि कंट्रोल रूम का वातावरण क्या हुआ था, बदला बदला सा था। जहाँ पर यंत्र का ध्यान रखा जाता है ना, वहाँ पे कुछ यंत्र थे, मशीनें थी। तो उस कंट्रोल रूम में जहाँ पे सब मशीनों का ध्यान रखा जाता है, उनको कंट्रोल में रखा जाता है, तो उस कंट्रोल रूम में छोटू के पापा ने क्या देखा कि वातावरण कुछ बदला बदला सा था। और शिफ्ट खत्म कर जा रहे स्टाफ के प्रमुख और अपना काम
ख़त्म कर कहा घर जाने वाले जो स्टाफ के प्रमुख थे, उन्होंने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। उन्होंने क्या किया कि टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़िंग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो प्रमुख ने क्या किया, तो स्टाफ प्रमुख ने क्या किया, टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। तब उनको एक बिंदु वहाँ पे दिखाई दिया, और वो बिंदु क्या था, आसमान का कोई तारा नहीं था। तो वो अपनी जगह से अड़िंग नहीं था। अड़िंग मतलब एक स्थान पर स्थित। तो वो जो बिंदु था वो क्या था, एक स्थान पर स्थित नहीं था। इसलिए कुछ घंटों से वो क्या कर रहा था, अपनी जगह बदल रहा था। और कंप्यूटर के अनुसार वो क्या कर रहा था, हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। ऐसा किसने कहा, तो स्टाफ प्रमुख ने छोटू के पापा को कहा। अंतरिक्षयान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। छोटू के पापा को लगा कि हो सकता है अंतरिक्षयान होगा। मतलब अंतरिक्षयान मतलब आकाश में जाने के लिए जो वाहन होता है ना, उसको अंतरिक्षयान कहते हैं। तो छोटू के पापा को लगा कि वो क्या होगा, अंतरिक्षयान। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो अंतरिक्षयान नहीं लग रहा है। देखो यहाँ पे आपको एक फोटो दिखेगी, यहाँ पे एक कंप्यूटर नज़र आ रहा है और वहाँ पे वो बिंदु नज़र आ रहा है। तो छोटू के पापा और वो स्टाफ के प्रमुख को देख रहे हैं कंप्यूटर पे। तो संदेह हमें भी है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। तो स्टाफ प्रमुख ने क्या कहा कि संदेह हमको भी है कि शायद ये क्या है, अंतरिक्षयान है। तो आप क्या करो, इस पर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा भी सोच में डूब गए कि आखिर ये क्या है। क्या सचमुच अंतरिक्षयान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? तो देखो उनको क्या लग रहा था कि ये सचमुच में क्या है, एक अंतरिक्षयान है, आकाश में जाने वाला क्या है, वाहन है। ये कहाँ से आ रहा होगा और सौरमंडल से हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा, ये सब वो क्या कर रहे थे, सोच रहे थे। और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्षयान छोड़ सके। ये सब वो कंप्यूटर पर एक बिंदु देखकर वो सब क्या कर रहे थे, संदेह प्रकट कर रहे थे कि वो क्या होगा, एक सचमुच का अंतरिक्षयान होगा और वो क्या कर रहा होगा, हमारे धरती पर उतरना चाह रहा होगा। और अगर और भी कोई जगह क्या होगा, हमारे जैसा जीवों का अस्तित्व होगा और उन्होंने क्या किया होगा, हमारे यहाँ अंतरिक्षयान को छोड़ा होगा। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्षयानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो है। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखे वैसे तो क्या था, पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों को क्या किया था, और अंतरिक्ष यानों और उपग्रहों का क्या किया था, प्रयोग किया था। किसने? पूर्वजों ने, जो हमारे पूर्वज हो गए हैं। मगर अब ये क्या था, असंभव था। अब ये सब करना कैसा था, असंभव था, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए थी, आवश्यक मात्रा में ऊर्जा चाहिए थी, और इसलिए अब ये संभव नहीं था। और छोटू के पापा को लगता था काश ये इस नए मेहमान को, मतलब वो जो कंप्यूटर पे बिंदु दिख रहा था, उसमें जो दूसरे ग्रहों के जीव होंगे उनको हम क्या करेंगे, नज़दीक से देखना चाहेंगे। लेकिन अगर वो हमारे इधर आया तो ये संभव हो सकेगा और हम उसको देख सकेंगे। ऐसा कौन कहता है?
छोटू के पापा। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। अब क्या हुआ था? अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ मतलब यंत्रों की सहायता से कार्य करने वाला हाथ। यंत्रों की सहायता से वो क्या करता था? अपना कार्य करता था। ऐसा यांत्रिक हाथ क्या हुआ था? उस अंतरिक्ष यान से बाहर निकला था और हर पल क्या हो रहा था? उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी किया। छोटू के पापा ने क्या किया? अवलोकन जारी किया, मतलब जांचना परखना जारी रखा। फिर कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। कॉलोनी के प्रबंध समिति मतलब प्रबंध करने वाली सभा। तो प्रबंध करने वाली सभा ने क्या किया था? एक सभा बुलवाई गई थी। उसमें अध्यक्ष क्या कर रहे थे? भाषण कर रहे थे। और हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। और उस सभा में क्या पता चला कि एक नहीं तो 2 अंतरिक्ष यान कहाँ पे चले आ रहे हैं? हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। नंबर 1 आपका क्या सवाल है? तो जो अध्यक्ष भाषण दे रहे थे उन्होंने क्या कहा कि जानकारी मिली है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ आ रहे हैं और उसमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द हमारे आजू बाजू में क्या कर रहा है? तो चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार अंतरिक्ष यान ने नज़दीक के ही किसी ग्रह से कंप्यूटर के अनुसार क्या पता चला है कि ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से हमारे मंगल ग्रह पर छोड़े गए हैं। और ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी चाहिए, है ना। और नंबर 1 आपका ख्याल है। और हमको क्या करना चाहिए? इसके लिए योजना बनानी चाहिए। और इससे नंबर 1 का क्या होगा योजना में कि आपका हमको ख्याल रखना चाहिए। जो मंगल ग्रह पे लोग रहते थे उनका ख्याल रखना नंबर 1 का उनका काम था। तो इसके बाद का पाठ हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।